Good morning, dear children. Today we will continue with our new topic, which is fill in the table. Previously, what we had done timetable and questions based on that, and then we have discussed about favorite months and the things you like about those months. And now, in continuation with that, we are going to continue with this table. See, fill in the table. What I like best? Months in which it comes. Fruit, vegetable, flower. So, beta, in this question, you have to write your own favorite food or flower, fruit or flower or vegetable. So this particular table may vary from each child because like मैं लिख रही हूँ तो मेरा favorite fruit, मेरी favorite vegetable, flower will be different than yours. And in fact आपकी 40 students या 45 students की class है तो उसमें भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो जिनकी जो फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल है वो अलग होंगे, राइट? सबको एक जैसी चीज पसंद नहीं होती ना। कोई कोई होता है, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं या आपके भाई बहन है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप दोनों में या आप सब में कॉमन होती हैं कि हाँ आपको, फॉर एग्जांपल मैगी है तो आपको मैक्सिमम बच्चों को पसंद है, बट दैट इज अ जंक फूड, राइट? तो इस तरीके से फ्रूट कौन सा में भी, मान लीजिए चेरी, मुझे चेरी पसंद है तो हो सकता है कुछ बच्चों को मैंगो पसंद हो. सो लाइक दैट दिस क्वेश्चंस आंसर will vary. I'll give you just examples, or you can say the sample of the how to do it. So let us begin. What I like best, months in which it comes. आपको फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर बताना है. सो लेट्स से मुझे मैंगो पसंद है तो मैं मैंगो लिखूंगी, राइट? यहाँ पे मैंगो लिखा मैंने. और कौन से महीने में आता है? यूजुअली जून जुलाई में. मई से ही ऑलमोस्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन बेसिकली इट इज जून जुलाई. तो उसके बाद हम वेजिटेबल देखेंगे कि कौन सी वेजिटेबल मुझे पसंद है. तो बेटा वैसे तो मुझे बहुत सारी वेजिटेबल्स पसंद है, बट आपके लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ. इट इज पीस. जैसे मान लीजिए मुझे मटर पसंद है, तो मटर आपको यूजुअली आपको मिलेंगे मे बी मार्च, समवेयर अराउंड मार्च टू मई जून, इसके आसपास तक आपको मिल सकते हैं. सो आई हैव जस्ट रिटन अ सैम्पल months. Like I like spinach also. Spinach मतलब पालक. So I like spinach. तो ये भी near around November to Feb और March तक आती है. तो like that you can also change. बेटा आजकल काफी चीजें ऐसी हैं क्योंकि स्टोर करके रखने लग गए हैं सब लोग. इस वजह से आपको कुछ चीजें, जैसे मटर है, सफल मटर है, तो आपको 12 महीने मतलब ऑल द मंथ्स यू गेट फ्रोजन. लेकिन अगर वैसे आपकी जो फसल जो आपके खेत में उगती है, एक्चुअल जो आपकी फसल होती है, वो आपकी नियर अबाउट इन मंथ्स में ही आती है, जो एक्चुअल आती है. इन्हीं को स्टोर करके कोल्ड स्टोरेज में जो आपका फ्रोजन फूड होता है, जैसे फ्रोजन आपके स्वीट कॉर्न्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, आपके पीज मिलते हैं, मटर, सफल मटर तो सबने सुना होगा. तो वो एक अलग चीज है, लेकिन यूजुअली वो किस मंथ्स में है वो मैंने लिखे हैं. थोड़ा बहुत जैसे क्लाइमेट चेंज है, इस वजह से भी और भी एनवायरमेंटल रीजंस हैं जिनकी वजह से ये जो है मंथ्स थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं. तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपीरियंस है वैसे ही लिखेंगे. और जैसे खेती भी करते हैं तो आजकल खेती में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस और इनोवेशंस होने लगे हैं.
खेती को जो भी आपकी पैदावार है, जो भी आपकी फसल उगती है, उसको ज्यादा करने के लिए बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं केमिकल उसमें, जिससे फसल भी ज्यादा होती है और जल्दी होती है और काफी ज्यादा टाइम तक होती है। तो बेटा इट मे वेरी, ओके। तो ये आपको देखिए, ये पीज मटर आपने देखे होंगे, ये इस तरीके की इसकी कली सी होती है जो ये ऐसे लटकी होती है। And then flower, if you say, तो बेटा देखिए, जैसे मैं सनफ्लावर लिख रही हूँ, मुझे मान लीजिए सनफ्लावर पसंद है, तो सनफ्लावर भी अब जैसे मैंने आपको बताया, देर आर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ड्यू टू सम इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो इनके मंथ्स मे वेरी, मतलब चेंज हो सकते हैं, बार बार मैं कह रही हूँ। तो ये मत सोचिए कि हाँ यहाँ पर देख लिया ये तो गलत है, हमने तो इसके बाद या इसके पहले भी देखा है। इट मे वेरी बेटा। सो बेसिकली मार्च टू जून में यूजुअली नजर आते हैं, राइट। सो बेटा हियर राइट द नेम्स ऑफ 5 festivals that you or your friends celebrate. Also write the months in which these festivals come. तो यहाँ देखिए आप, एक होली का फेस्टिवल है जो बच्चे मना रहे हैं, राइट। तो आपको नीचे जो टेबल दी गई है उसमें आपको नेम ऑफ द फेस्टिवल, जो आपका फेस्टिवल है वो लिखना है, और मंथ इन विच इट कम्स, जिसमें वो आती है। तो जैसे देखिए दिवाली है, तो ये दिवाली अभी हमारी अक्टूबर में भी कभी कभी आ जाती है, लेकिन 2020 का अगर कैलेंडर देखें तो दिवाली है नवंबर में, राइट। सो वी विल mark it here only, okay, November. Next will be, नेक्स्ट इज दशहरा। सो दशहरा अगर आप देखें तो दशहरा इस बार आपकी छुट्टी भी मतलब हमेशा पड़ती है, तो इट इज इन अक्टूबर। तो यूजुअली दशहरा जो है आपका अक्टूबर में ही आता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इंडिपेंडेंस डे या गणेश चतुर्थी। ये गणेश चतुर्थी अगर आप देखें, या इंडिपेंडेंस डे हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अभी हम लिखेंगे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी हमने कौन से मंथ में देखी थी बेटे? यस, अगस्त, ओके। तो लाइकवाइज फिर एक और फेस्टिवल हम देखते हैं, होली। होली आप देखेंगे कब है होली? मार्च ऑफ 10। तो हम यहाँ पे होली लिखेंगे। इस बार होली 10 मार्च की थी 2020 में, राइट। तो हमने मार्च लिख दिया, ओके। देन which one, let's say, देखिए बेटा जैसे शिवरात्रि है वो फरवरी में, तो बेटा ऐसे आप और भी फेस्टिवल्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं, ओके। तो बेटा आपका ये नेक्स्ट जो आपका है, इसी के नीचे एक और पेज, पहले हमने वो मंथ के बेसिस पे हमने ड्रॉ की थी चीजें, अब हमें फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल ड्रॉ करना है। उसमें तो आपने फ्रूट्स हो या कुछ और चीजें भी ड्रॉ कर दी थी ना, जो भी उस मंथ से रिलेटेड है। जैसे आपको बर्थडे पसंद था तो आपने इसीलिए उस मंथ के लिए बर्थडे सीन ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ स्पेशली आपको फेस्टिवल ही, कोई ना कोई फेस्टिवल ही ड्रॉ करना है। जैसे आप ऊपर अपने अकॉर्डिंग फेस्टिवल्स लिख रहे हैं, वैसे ही फेस्टिवल कोई भी, you have to draw a scene of any festival, कोई भी एक फेस्टिवल है जिसका आपको सीन यहाँ ड्रॉ करना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, ओके बेटा। बेटा I hope you understood what we have discussed today. Now if you have any problem, any query, any question regarding this, we can now start our discussion session. Thank you.